यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 12 फिजिक्स फर्स्ट भौतिक विज्ञान फर्स्ट का पार्ट नंबर 1 है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में हम हेडिंग बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है एवं वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत बल रेखाएं यानी कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक और निष्कोण वक्र होता है। मान सकते हैं कि वैद्युत आवेश द्वारा जब किसी वस्तु में आवेश होता है तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आरोपित करते हैं। तो वैद्युत आवेश द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है। ठीक है, यानी कि वैद्युत आवेश द्वारा क्या होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। मान लिया दो एक जैसे आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और समान आवेश हैं यानी एक जैसे आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो वैद्युत आवेश के द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। तो यानी कि जो वहाँ पर वैद्युत आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं उसे वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। अब वैद्युत क्षेत्र में कुछ बल रेखाएं यानी कि वैद्युत क्षेत्र में कुछ बल रेखाएं आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है इन बल रेखाओं का अनुभव होता है कि उसमें कुछ बल रेखाएं फैली हुई हैं, उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं जिस क्षेत्र में फैली होती हैं उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत आवेश के द्वारा ही उत्पन्न होता है, यानी वैद्युत आवेश में आकर्षण या प्रतिकर्षण के आरोपित होने वाले बल के कारण वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं, और ये वैद्युत बल रेखाएं जिस क्षेत्र में फैली होती हैं उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यानी वैद्युत बल रेखाएं किससे उत्पन्न होती हैं वैद्युत आवेश के कारण, या कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत आवेश द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण द्वारा उत्पन्न होती हैं, और ये बल रेखाएं जिस क्षेत्र में फैली होती हैं उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यह कहा जा सकता है वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक या निष्कोण वक्र है, यानी काल्पनिक वक्र है जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जिस पर एक स्वतंत्र या पृथक आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाली बल की दिशा बताती है। ठीक है, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो प्लस से माइनस की ओर गति करते हैं। अगर दो आवेश हैं, एक आवेश मान लिया प्लस है, दूसरा आवेश मान लिया माइनस है, तो इस तरह की ओर प्लस से माइनस की ओर काल्पनिक रेखाएं चलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब दिखती नहीं है, होती हैं। आप इन रेखाओं से ही वैद्युत बल यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है, और इसी जहाँ तक ये रेखाएं फैली हुई होती हैं उसी को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र तो बता दिया कहाँ तक फैला होता है, क्या होता है। अब आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर ये आए क्वेश्चन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, या ओनली आ जाए वैद्युत क्षेत्र क्या है किसे कहते हैं, तो जनरली जो लैंग्वेज लिखी जाएगी वो होगी कि वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं द्वारा उत्पन्न क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, वैद्युत क्षेत्र किसके कारण हुआ था वैद्युत बल रेखाओं के कारण। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, मान लो ये वैद्युत क्षेत्र हमारा उत्पन्न हो गया है वैद्युत बल रेखाओं के कारण, तो उसमें वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत
क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश मतलब जो कोई आवेश है जिस पर हम बल लगा रहे हैं या बल आरोपित हो रहा है, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल एवं परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति, आवेश के मान की निष्पत्ति यानी उसका अनुपात कह सकते हैं, को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, की तीव्रता कहते हैं। मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश ये है और इस पर Q कोई आवेश था और दूसरा आवेश ये है, इस पर F बल आरोपित हो रहा है। ठीक है, परीक्षण आवेश मान लिया Q0 है, Q0 और ये Q एक आवेश है, इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, यानी कि इसके कारण इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित होगा और बल के द्वारा यहाँ पे जो क्षेत्र होगा बल रेखाओं के द्वारा उसको वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। बल रेखाएं बनेंगी, वैद्युत बल रेखाओं के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र में रखा परीक्षण आवेश मान लें Q0 है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर ये रखा है परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उसके मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश पे जो लगने वाला बल है और आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अब जो बल है, बल भी सदिश राशि है, यानी कि किसी दिशा में लगाया जाता है। ठीक है, तो इस पे वेक्टर लगाएंगे और E ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी सदिश राशि है। ठीक है, तो E = वेक्टर F/Q0। Q0 यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश है, या हम जनरली कह सकते हैं E = F/Q0। तो ये तो हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर अगला पॉइंट ये बनता है कि वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण, वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल, वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल। तो मान लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, कोई आवेश Q, माना वैद्युत क्षेत्र E, आवेशित कण का आवेश, वैद्युत क्षेत्र E आवेशित कण का आवेश Q है और उस पर लगने वाला बल F है। बल F है, तो F/Q = होगा E, यानी F = QE या E = F/Q, तो F = हो जाएगा QE। यहाँ से हम वैद्युत क्षेत्र E का मात्रक निकाल सकते हैं और E की विमा भी निकाल सकते हैं, मात्रक एवं विमा। तो E = F/Q, F क्या होता है, बल है और नीचे है आवेश Q = E। तो बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इसको और चेंज कर सकते हैं, न्यूटन को MKS में अगर चेंज करें किलोग्राम मीटर / सेकंड स्क्वायर, तो न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर एंड सेकंड का स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर एंड सेकंड की -2। और Q, आवेश Q = IT होता है, I यानी एम्पियर और T यानी सेकंड, तो एम्पियर सेकंड होगा, एम्पियर सेकंड। देखिएगा तोड़ा कैसे है, F का मात्रक न्यूटन होता है, F बराबर क्या होता है MA। ठीक है, M का क्या हो गया, M का किलोग्राम, M मास है द्रव्यमान का, किलोग्राम A त्वरण है
त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर सेकंड की -2, और दूसरा मात्रक होता है F का न्यूटन, वो तो हमने डायरेक्ट लिख ही दिया था। ऐसे आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और आवेश को Q को तोड़ा Q = IT में। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। I का एम्पियर, T का सेकंड, तो एम्पियर सेकंड नीचे रखा है, कूलाम का, और न्यूटन का किलोग्राम मीटर सेकंड की -2। ये इस तरह से तोड़े जाते हैं और फिर इसकी बीमा बनाई जाती है। अगर इसका नया मात्रक बनाना हो, एक तो हमारा ये बन गया क्या, अगर न्यूटन बाई कूलाम, और दूसरा हो जाएगा ई का मात्रक, क्या बनेगा? ई का मात्रक एक तो हो गया न्यूटन बटे कूलाम, और दूसरा हो जाएगा किलोग्राम kg मीटर सेकंड की -2 एंड एम्पियर की -1 एंड सेकंड की -1, तो ये सेकंड की -3 हो जाएगा, kg मीटर एम्पियर एंड सेकंड की -3। ठीक है, अब बात आती है बीमा की। ई की बीमा किलोग्राम को m से शो करते हैं। m क्या है यहाँ पे? मीटर यानी L से। kg को शो करते हैं, किलोग्राम को m मास, बीमा के रूप में m यानी कि मास, और m यहाँ पे है मीटर को L से शो करते हैं प्रतीक चिन्हों में, बीमा वाले टॉपिक्स में। और आता एम्पियर को A से ही शो करते हैं, और सेकंड को टाइम t से शो करते हैं, A-1 टाइम t की -3। तो ये बीमा हो जाएगी ml, t-3 A-1 आगे पीछे लिख सकते हैं, और ये ब्रैकेट में कंप्लीट एक बड़े ब्रैकेट में लिखी जाती है ml t-3 A-1। ठीक है, तो बीमा में कैसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है? किलोग्राम को द्रव्यमान यानी m, मास m में, मीटर को l यानी लंबाई में, एट सेकंड जो है एम्पियर तो ए ही शो होता है, एम्पियर यहाँ भी ए है और वहाँ भी ए ही रहता है, और सेकंड यानी समय उसको समय को टी से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बीमा बनानी होगी, तो पहले मात्रक बनाते हैं और फिर बीमा बनाते हैं। ठीक है, तो मात्रक से ही बीमा आसानी से बन जाती है।